नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वृक्षिट संख्या है ये 48 जो 23 अक्टूबर को आपके पास आने वाली है या आ गई है। इसका मेन टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर टीचर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास एवरी डे और रिकॉर्डिंग मार्क्स ऑब्टेन बाय यू आफ्टर एवरी लास्ट और एग्जामिनेशन। तो इसने थोड़ा बहुत देर का आप पढ़ लेना, मैं मेन है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेन में देखिए दोस्तों, नीचे बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ यू नो दैट इन गेम, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बीच में दिया हुआ ये इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स which are numerically or otherwise collected with a defined purpose are collect data. It means a data is a collection of number gathers to give more information, give some information. यानी जो आपका डाटा क्या होता है वो कलेक्शन होता है नंबर्स का, गादर टू गिव सम इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके दे रहे हो वो आपका क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। तो ये डाटा की डेफिनेशन थी इसमें। आगे इसमें एक्टिविटी दी हुई है, देखिए नीचे। तो एक्टिविटी दी है, पहली एक्टिविटी है कंस्ट्रक्ट टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास की हाइट के अकॉर्डिंग उनका डाटा कलेक्ट करना है। सेकंड एक्टिविटी है कंस्ट्रक्ट टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटीज ड्यूरिंग यूर ऑनलाइन क्लास इन द लास्ट 1 वीक। लास्ट 1 वीक में जो एब्सेंट रहे हैं उनका डाटा बनाना है। तो दोनों डाटा में देखिए क्या है। In the first activity, the information was collected by yourself with a defined objective in your mind. यानी कि जो आपको बच्चों की हाइट लेनी है वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। भाई उसकी हाइट इतनी हो सकती है, उसकी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी के दूसरे की ज़रूरत नहीं है। द डाटा ऑब्टेन्ड इन दिस वे इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। मतलब जिस डाटा में आपको किसी दूसरे की हेल्प की नीड की जरूरत ना पड़े तो प्राइमरी डाटा कहलाता है। इन सेकेंड एक्टिविटी यू कैन गादर इंफॉर्मेशन from the available school record which already had the information. The data obtained in this way is called secondary data. जो सेकंड एक्टिविटी थी क्या थी, आपको एक टेबल बनानी है जिसमें एब्सेंटीज हो ऑनलाइन क्लास की, आपकी क्लास की ऑनलाइन क्लास की एब्सेंटीज हो। अब तो वो एब्सेंटी आपके पास तो होगी नहीं, वो आपको कहाँ से निकालनी पड़ेगी, स्कूल के डाटा से। ठीक है, तो वो डाटा क्या हो गया, आपको खुद नहीं कर सकते, किसी की दूसरे की हेल्प पड़ रही है, स्कूल की हेल्प आपको पड़ रही है उसमें, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। अब नीचे देख लेते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखिए फ्रेंड्स, ट्राई योर सेल्फ में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए ट्राई योर सेल्फ है ये। पहला क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। तो 2 डाटा बताने जो डे टू डे लाइफ से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो डे टू डे लाइफ में क्या होता है, जैसे मैं अपना रीडिंग का डाटा बना सकता हूँ, मैं कितने घंटे टीवी देखता हूँ, कितने घंटे मतलब मैच देखता हूँ, कितने घंटे खेलता हूँ, कितने घंटे दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ। ठीक है, कितने घंटे खाने में लगते हैं सुबह शाम। तो वो डाटा आपका डेली लाइफ का है, वो भी हो सकता है इसमें। या अपने आप फैमिली मेम्बर्स की हाइट का डाटा ले सकते हो, उनकी एज का डाटा ले सकते हो, और बहुत सारा डाटा हो जाता है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बता दिए। सेकंड है क्लासीफाई द डाटा गिवन बिलो एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। ये बताना कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। तो पहला देखिए, शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। क्लास 9 के 10 बच्चों का शूज साइज बताना है, जूते का साइज़ कितना है। तो इसमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है आपको। भाई आपके विद्यार्थी क्लास के विद्यार्थी लिए, उनका शू साइज़ देखा, नोट कर लिया, तो ये प्राइमरी डाटा कहलाएगा। ठीक है, अगला है द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स ग्रुप का ब्लड डाटा, ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ए पॉजिटिव है, जो भी है, उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे आइडिया तो लगा नहीं सकते हो, या तो आपको क्या रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, उनका स्कूल रिकॉर्ड, या फिर उनके कोई और रिकॉर्ड हो जिसमें उनका ब्लड ग्रुप लिखा हुआ हो। ठीक है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, तो उसमें आपको फ्रेंड्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो ये सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट्स।
आपकी क्लासमेट्स की फैमिली में कितने मेंबर हैं, ये डाटा कलेक्ट करना। ये डाटा भी आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो, दोस्त की हेल्प से। भाई उससे पूछोगे कितने आपके सदस्य हैं परिवार में, अपनी तरफ से नहीं लिख सकते हो, तो ये भी सेकेंडरी डाटा हो गया। एंड सेकेंड लास्ट है मार्क्स ऑब्टेन बाई 30 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट। मैथमेटिक्स टेस्ट में 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखने हैं, तो ये भी आप किससे लोगे, मैथ्स टीचर से ले सकते हो। आपके पास तो नहीं होगा डाटा, तो ये भी सेकेंडरी डाटा हो गया। द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाई 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव के दौरान स्कूल द्वारा 100 स्कूलों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या में बतानी। इसके लिए भी आपको हर स्कूल में जाना पड़ेगा, उसमें वहाँ से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है। ये भी सेकेंडरी डाटा हो गया। तो मुझे लगता है आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहें, घर बैठ के आराम से सीखते रहें जब तक स्कूल नहीं लगते हैं। आज की वर्कशीट छोटी थी, तो इसको और अच्छे से ध्यान से देखना। ये जो आपका कलेक्शन ऑफ डाटा है उसका बेसिक है, ठीक है। कल इससे अगली वर्कशीट में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।